जय हिंद दोस्तों। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है ममता सरकार को लेकर के। जो खबर सामने आ रही है उस खबर से ममता सरकार पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। पश्चिम बंगाल के अंदर एक बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है और आगे वीडियो में बात करेंगे कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के भी, जिससे कि संसद के अंदर किरेन रिजिजू ने एक बड़ा प्रस्ताव रख दिया है। लेकिन सबसे पहले बात करें कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उस विधानसभा चुनाव से पूरी तरीके से बौखला गई हैं ममता बनर्जी। पहली चीज ये कि केंद्र सरकार की तरफ से सेंट्रल फोर्स जो है वो भेज दी गई है 2.5 से 3 लाख। 2400 बड़ी कंपनियां घुस गई है। एसआईआर हो रहे हैं। एसआईआर होने के बाद फर्जी वोटर्स का नाम काट दिया गया, जिस कारण से ममता सरकार पूरी तरीके से बौखला गई। अब एक बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि ओवैसी की AIMIM पार्टी और हुमायूं कबीर की जनता यूनियन JUP पार्टी दोनों के गठबंधन को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ गई है, जिसमें कि ओवैसी ने स्टेटमेंट दिया है। एक बड़ी खबर कि 25 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ऐलान करेंगे हुमायूं कबीर की पार्टी JUP और AIMIM पार्टी की गठबंधन को लेकर के, और उस दिन मैनिफेस्टो भी जारी करेंगे। माइनॉरिटी के हक के लिए भी बात करेंगे। घोषणा पत्र में माइनॉरिटी को लेकर के पूरा डेटा देंगे। अब इस खबर के बाद से बौखला गई हैं ममता बनर्जी। क्यों? मैं आपको बता दूं कि अगर हुमायूं कबीर की पार्टी JUP जनता यूनियन पार्टी और ओवैसी की AIMIM पार्टी जो है दोनों एक हो जाएगी, तो आप समझ लीजिए कि जिस मुस्लिम वोटर्स के दम पे ममता सरकार बनाती आई है, अगर 10 से 15% वोट भी हुमायूं कबीर और ओवैसी की पार्टी AIMIM और JUP को अगर मिलती है, तो 10 से 15% वोट भी अगर मिल गए, यानी ममता सरकार के 10 से 15% माइनॉरिटी के वोट कट जाते हैं, तो फिर पुरानी सीट को बचा पाना भी ममता सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन जाएगी। जिस मुस्लिम वोटर्स के सहारे अपने सरकार को बनाती आई है ममता बनर्जी, वो मुस्लिम वोटर्स आज उनके अधिकार में, उनके हक में नहीं है। एक बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि TMC के लिए पहले ही लड़ चुके हैं हुमायूं कबीर। मतलब कि TMC के अंदर की सारी रणनीति, सारी गुटबाजी, सारी इनकी एक एक प्रोपोगेंडा सब जानते हैं वो। उनको पता है कि मुस्लिम वोटर्स को कैसे वोट लेना है, उनको सब हर चीज़ पता है। और मुस्लिम वोटर्स के ऊपर बड़ी मजबूती है हुमायूं कबीर की। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है ओवैसी ने, उस स्टेटमेंट के बाद से ममता सरकार पूरी तरीके से बौखला गई है। ओवैसी कहते हैं कि ममता सरकार जो है वो सिर्फ अल्पसंख्यकों का वोट लेना जानती हैं। जब भी चुनाव का वक्त आता है ये सिर्फ और सिर्फ वोट ले लेती हैं, लेकिन उनके हक के लिए कुछ भी नहीं करती हैं। और इससे हुमायूं कबीर और ओवैसी के साथ में आ जाने से, गठबंधन कर लेने से वोट का बंटवारा हो जाएगा पूरी तरीके से। और यहां पे ममता सरकार को एक तगड़ा झटका लग सकता है। बड़ी खबर सामने यह आ रही है कि हुमायूं कबीर की पार्टी 182 उम्मीदवारों की नाम तय कर चुकी है। आगे ये भी बड़ी खबर सामने आई कि हुमायूं कबीर जो है वो बेलडांगा और रेजीनगर सीट चुनाव से लड़ेंगे, और ममता के खिलाफ जो है भवानीपुर सीट से पूनम बेगम को मैदान में उतार दिया गया है। और यहाँ पे एक और बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि आप सबको पता है कि पहला चरण 23 अप्रैल को वोटिंग होगा और दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा, और नतीजा 4 मई 2026 को सामने आएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के। जब भी कॉलेजियम सिस्टम की बात सामने आती है तो एक विवाद शुरू हो जाता है जजों की नियुक्ति को लेकर के। अब इस मामले में जो बहस हो रही है, जो पूरा विवाद हुआ है, जिस पर एक बड़ा मामला सामने आ गया है, जिस तरीके से भारत के पूर्व CJI BR गवई ने जो स्टेटमेंट दिया है जजों की नियुक्ति को लेकर के, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के, वो कहीं ना कहीं एक बहस का विषय बन चुका है। यहां पर BR गवई ने यह स्टेटमेंट दिया कि जज चुनने का तरीका भले परफेक्ट ना हो, लेकिन अभी के लिए बढ़िया है। इससे अदालत पर सरकार का दबाव कम होता है और आजाद होकर के काम करती है अदालत। इस स्टेटमेंट से यही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं BR गवई इस चीज़ को क्या मानते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है। इसलिए तो ये बात कह रहे हैं कि जज चुनने का तरीका भले परफेक्ट ना हो। ये हाईलाइट हो चुका है ये वर्ड।
आखिर इस बात का कहने का मकसद और मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे B.R. गवई ने यह भी कहा कि जो भी जज की नियुक्ति को लेकर के हम जज का नाम सरकार को देते हैं, इसीलिए सरकार देर करती है, इसीलिए कोर्ट में केस की भीड़ है। पहला रीज़न बताया, केस पेंडिंग का पहला रीज़न। अब दोस्तों यहाँ पर ये आप बताएं कि सरकार फैसले अगर नहीं लेगी, ये जो है साफ तौर पे ये है कि आप जो सरकार की भागीदारी नहीं हो जज की नियुक्ति को लेकर के, ये सबसे बड़ा कोर्ट में केस की भीड़ का पहला रीज़न ये बताया। लेकिन सरकार की भागीदारी ना हो तो फिर तो मनमौजी होगी। दूसरा चीज़ ये बताया गया कि जो कानूनी लड़ाई है, जो फालतू के कानूनी लड़ाई है, जो सरकार की तरफ से याचिका डाली जाती है, जो मामले हैं, उस कारण से भी कोर्ट में केस का बोझ होता है। एक रीज़न ये भी बताया कि जब हम जज की नियुक्ति को लेकर के नाम भेजते हैं और सरकार नाम तय करने में वहाँ सरकार की तरफ से देर होती है, जिस कारण से जज की नियुक्ति पे देरी होती है, इस कारण से जज नहीं आते हैं, जज की नियुक्ति नहीं होती है, इसलिए कोर्ट में केस की भीड़ हो जाती है। ये सब रीज़न बताया है। अपने बचाव में सरकार के ऊपर ही खरी खोटी सुना दी, सरकार को ही टारगेट कर लिया। अब ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया कि जज की नियुक्ति को लेकर के अगर सरकार की भागीदारी होती है तो हम सरकार के खिलाफ निष्पक्ष होकर के, स्वतंत्र होकर के न्यायपालिका फैसला नहीं ले पाती है। अब बताइए, ये सब ऐसे तर्क हैं जो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर सरकार की भागीदारी होगी, अगर सरकार जज को की नियुक्ति को लेकर के अगर अपने बयान देगा या फिर कोई फैसले लेगा, तो इसका मतलब आप जो है वो सरकार के खिलाफ फैसले नहीं लेंगे, स्वतंत्र होकर के क्यों फैसला नहीं ले पाएंगे। भारत के पूर्व CJI B.R. गवई हो, D.Y. चंद्रचूड़ हो, या फिर अभी जो भारत के CJI सूर्यकांत हैं, इन लोगों ने हमेशा कही है कि राजनीति से ऊपर उठ करके आप फैसले लें, राजनीति दबाव में ना आए, हमेशा से ये बात कही गई है। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि हम सरकार के खिलाफ फैसले नहीं ले पाएंगे अगर सरकार की भागीदारी होगी जज की नियुक्ति को लेकर के। तो ये कुछ ऐसे सवाल है दोस्तों जो कहीं ना कहीं आम जनता के मन में एक डर पैदा करता है, निष्पक्षता के ऊपर सवाल खड़े करता है। यहाँ पे कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के अंदर एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रख दिया है। एक बड़ा झटका कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के मिल गया है। जो कॉलेजियम सिस्टम के रखवाले हैं, जो कॉलेजियम सिस्टम चाहते हैं कि ना ख़त्म हो। मैं आपको बता दूं कि किरेन रिजिजू ने यहाँ पर साफ तौर पे संसद के अंदर कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में भागीदारी होनी चाहिए सरकार की। सिस्टम में भागीदारी की मांग करी है जज की नियुक्ति को लेकर के, और कहा है किरेन रिजिजू ने कि जज की नियुक्ति को लेकर के ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जज की नियुक्ति को लेकर के ये भी किरेन रिजिजू ने संसद के अंदर प्रस्ताव रखा कि सरकार की भागीदारी होनी चाहिए जज की नियुक्ति को लेकर के। लेकिन दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि अगर सरकार की भागीदारी होगी तो हम न्यायपालिका निष्पक्ष होकर के फैसले नहीं दे पाएंगे, स्वतंत्र होकर के फैसले नहीं दे पाएंगे। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।